नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स नामक पुस्तक के बारे में। ये किताब हमारे जीवन में डोपामाइन के प्रभाव और उसके ओवरयूज से होने वाले नुकसान के बारे में है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हम सभी स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत के शिकार हो गए हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नया वीडियो हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें टेम्पररी खुशी मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टेम्पररी खुशी हमारे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित करती है? डोपामाइन डिटॉक्स पुस्तक इसी विषय पर प्रकाश डालती है और हमें इस एडिक्शन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। अध्याय 1, डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में मोटिवेशन, रिवॉर्ड और प्लेजर का काम करता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। इस अध्याय में पुस्तक समझाती है कि डोपामाइन मूल रूप से हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। प्राचीन समय में जब हमारे एंसेस्टर्स को भोजन मिलता था या वे किसी खतरे से बचते थे, तब उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता था। ये उन्हें सर्वाइवल के लिए जरूरी एक्टिविटीज को करने के लिए मोटिवेट करता था। उदाहरण के लिए, जब किसी हंटर को शिकार मिलता था तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता था, जिससे उसे अच्छा फील होता था और वो फिर से शिकार करने के लिए मोटिवेट होता था। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हमारे पास इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे स्मार्टफोन, गेम्स, सोशल मीडिया और फास्ट फूड। इन सभी से हमारे ब्रेन में बार बार और आसानी से डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हम इन एक्टिविटीज के एडिक्टेड हो जाते हैं। अध्याय 2, डोपामाइन लूप। इस अध्याय में डोपामाइन लूप के बारे में बताया गया है। डोपामाइन लूप एक साइकिल है जिसमें ट्रिगर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिम्युलस, बिहेवियर ट्रिगर के रिस्पॉन्स में किया गया एक्शन, रिवॉर्ड बिहेवियर से मिलने वाला डोपामाइन रिलीज। लर्निंग ब्रेन इस पैटर्न को याद रखता है। जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है तो हमारा ब्रेन इस बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देता है। यही वजह है कि बिना सोचे समझे हम अपना फोन चेक करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। एक एग्जाम्पल देखें। आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, ट्रिगर। आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बिहेवियर। आपको एक लाइक या कमेंट मिलता है, रिवॉर्ड। आपका ब्रेन इस कनेक्शन को याद रखता है, लर्निंग। अब हर बार जब आपका फोन वाइब्रेट होता है, आप तुरंत चेक करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि इससे डोपामाइन मिलेगा। किताब में बताया गया है कि कैसे कंपनीज इस डोपामाइन लूप का फायदा उठाकर हमें अपने प्रोडक्ट्स के एडिक्टेड बनाती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सभी प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि हम उन्हें लगातार यूज करें। अध्याय 3, डोपामाइन की ओवरलोड के नुकसान। इस अध्याय में डोपामाइन के ओवरयूज से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। फोकस में कमी। जब हम हर समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। हम डिफिकल्ट टास्क्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एंजाइटी और डिप्रेशन, डोपामाइन के हाई लेवल्स से हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स कम सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे नॉर्मल एक्टिविटीज से हमें प्लेजर नहीं मिलता और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी में कमी। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट में समय बिताने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और इंपॉर्टेंट टास्क्स को टालते रहते हैं। रियल कनेक्शंस में कमी। वर्चुअल वर्ल्ड में इतना समय बिताने से हमारे रियल लाइफ रिलेशनशिप्स प्रभावित होते हैं। किताब में एक यंग प्रोफेशनल का उदाहरण दिया गया है जो हर रात देर तक सोशल मीडिया पर समय बिताता था और सुबह उठकर सबसे पहले फोन चेक करता था। उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, वो इरिटेबल रहने लगा था और रियल लाइफ में लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये सब डोपामाइन के ओवरयूज का ही परिणाम था। अध्याय 4, डोपामाइन डिटॉक्स का परिचय। इस अध्याय में डोपामाइन डिटॉक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए हाइडोपामाइन एक्टिविटीज से दूर रहना ताकि हमारा ब्रेन रीसेट हो सके। डोपामाइन डिटॉक्स का उद्देश्य
डोपामाइन को पूरी तरह से एलिमिनेट करना नहीं है, बल्कि इसके हेल्दी बैलेंस को रिस्टोर करना है। इससे हमारा ब्रेन नॉर्मल एक्टिविटीज से भी प्लेजर फील करने लगता है। डोपामाइन डिटॉक्स के 3 प्रकार हैं। टाइम रिस्ट्रिक्टेड डिटॉक्स, दिन के कुछ स्पेसिफिक आवर्स में हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूर रहना, जैसे सोने से पहले के 2 घंटे। सिलेक्टिव डिटॉक्स, कुछ स्पेसिफिक हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूर रहना, जैसे सोशल मीडिया या गेमिंग। कंप्लीट डिटॉक्स, एक निश्चित समय के लिए सभी हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूर रहना, जैसे एक वीकेंड या एक हफ्ते के लिए। किताब में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल दिया गया है, जो हर हफ्ते एक डिजिटल सब्बत मनाते थे, पूरे दिन बिना टेक्नोलॉजी के। इससे उनकी क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ती थी और वे नेक्स्ट वीक के लिए रिफ्रेश्ड फील करते थे। अध्याय 5, डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें। इस अध्याय में स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है कि डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें। स्टेप 1, अपनी हाई डोपामाइन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज डोपामाइन के हाई लेवल्स क्रिएट करती है और पोटेंशियली एडिक्टिव है। इनमें शामिल हो सकते हैं सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बिंज वॉचिंग टीवी शोज, जंक फूड, गैम्बलिंग, पोर्न। एक दिन ट्रैक करें कि आप कितना समय इन एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं। आप देखेंगे कि ये एक्टिविटीज आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। स्टेप 2, एक रियलिस्टिक डिटॉक्स प्लान बनाएं। अब एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं। शुरुआत में कंप्लीट डिटॉक्स की कोशिश न करें, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसके बजाय टाइम रिस्ट्रिक्टेड या सिलेक्टिव डिटॉक्स से शुरू करें। उदाहरण के लिए, सोने से पहले के 2 घंटे नो स्क्रीन टाइम, वीकेंड पर नो सोशल मीडिया, मील्स के दौरान नो फोन। स्टेप 3, लो डोपामाइन ऑल्टरनेटिव्स तैयार करें। जब आप हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूर रहेंगे, तो आपको रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज की जरूरत होगी। कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं: रीडिंग, नेचर वॉक्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस, क्रिएटिव हॉबीज जैसे पेंटिंग, कुकिंग या म्यूजिक। किताब में एक कॉलेज स्टूडेंट का उदाहरण दिया गया है, जिसने सोशल मीडिया छोड़कर रीडिंग और एक्सरसाइज शुरू किया। शुरू में उसे बहुत विथड्रॉल सिम्टम्स महसूस हुए, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस बेहतर हुआ और उसने इन नई एक्टिविटीज से एंजॉयमेंट फील किया। स्टेप 4, एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे ऑप्टिमाइज करें कि हाई डोपामाइन एक्टिविटीज लेस एक्सेसिबल हों। फोन से नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ करें। डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग एप्स इंस्टॉल करें। टेम्पटिंग फूड्स को घर में न रखें। स्क्रीन टाइम लिमिट्स सेट करें। स्टेप 5, सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। अकेले डिटॉक्स करना मुश्किल हो सकता है। एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। फ्रेंड्स या फैमिली को अपने गोल्स के बारे में बताएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें जो सिमिलर गोल्स पर काम कर रहे हैं। अध्याय 6, डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान विथड्रॉल सिम्टम्स। इस अध्याय में बताया गया है कि डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान क्या एक्सपेक्ट करें। शुरू में आपको विथड्रॉल सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं: इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, बोर्डम, बोरियत, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, क्रेविंग्स, लालसा। ये सिम्टम्स नॉर्मल है और इनका मतलब है कि आपका ब्रेन एडजस्ट हो रहा है। ये सिम्टम्स आमतौर पर 3 से 7 दिनों में कम हो जाते हैं। किताब में एक एग्जीक्यूटिव का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने 1 वीक का डिजिटल डिटॉक्स किया। पहले 2 दिन उन्हें बहुत एंजाइटी हुई और वे कांस्टेंट चेकिंग की डिजायर से जूझ रहे थे, लेकिन 3rd डे तक उन्होंने मोर काम और प्रेजेंट फील करना शुरू कर दिया। 1 वीक के बाद उन्हें कई इंसाइट्स मिले और उन्होंने पाया कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ गई है। अध्याय 7, डिटॉक्स के बाद सस्टेनेबल हैबिट्स कैसे बनाएं। डिटॉक्स के बाद आपको हेल्दी रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डेवलप करना है। इस अध्याय में सस्टेनेबल हैबिट्स डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजीज दी गई है। 1, माइंडफुल कंजम्पशन। टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट को कंप्लीट अवॉइड करने के बजाय माइंडफुल कंजम्पशन डेवलप करें।
यूज करने से पहले पॉज करें और सोचें कि क्यों यूज कर रहे हैं। सेट टाइम लिमिट्स और स्टिक टू देम। एंटरटेनमेंट को रिवॉर्ड के रूप में यूज करें, डिफॉल्ट एक्टिविटी के रूप में नहीं। 2. रेगुलर डिजिटल ब्रेक्स। रेगुलर डिजिटल ब्रेक्स शेड्यूल करें। हर दिन 1 से 2 घंटे फोन फ्री। वीकली डिजिटल सब्बत, 24 घंटे टेक्नोलॉजी से दूर। क्वार्टरली एक्सटेंडेड ब्रेक्स, 3 से 7 दिन। 3. हाई क्वालिटी लीजर एक्टिविटीज। हाई क्वालिटी लीजर एक्टिविटीज डेवलप करें जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। क्रिएटिव हॉबीज, लर्निंग न्यू स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटीज, डीप सोशल कनेक्शंस। 4. मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन्स। हेल्दी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन्स डेवलप करें। सुबह फोन चेक करने से पहले मेडिटेशन, एक्सरसाइज या रीडिंग। रात में सोने से 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रहें। किताब में एक टीचर का उदाहरण दिया गया है जिन्होंने अपनी मॉर्निंग रूटीन चेंज की। फोन चेक करने के बजाय वे 20 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट रीडिंग से अपना दिन शुरू करते थे। इससे उनका पूरा दिन मोर फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहता था। अध्याय 8, डोपामाइन और प्रोडक्टिविटी। इस अध्याय में डोपामाइन और प्रोडक्टिविटी के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है। डोपामाइन हमारी प्रोडक्टिविटी 2 तरह से प्रभावित करता है। टू मच डोपामाइन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हमारा ब्रेन ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है और डिफिकल्ट टास्क्स पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हेल्दी डोपामाइन लेवल्स हमें मोटिवेटेड रखते हैं और गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपामाइन का स्ट्रैटेजिक यूज। डोपामाइन स्टैकिंग। डोपामाइन स्टैकिंग एक टेक्निक है जिसमें आप अप्रिय टास्क्स को प्रिय एक्टिविटीज के साथ पेयर करते हैं। फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज करना, कॉफी शॉप में बैठकर डिफिकल्ट वर्क करना, फ्रेंड के साथ स्टडी करना। डोपामाइन स्केड्यूलिंग। अपने दिन को ऐसे स्ट्रक्चर करें कि हाई डोपामाइन एक्टिविटीज और फोकस्ड वर्क के बीच बैलेंस हो। 90 मिनट फोकस्ड वर्क सेशंस के बाद शॉर्ट ब्रेक्स। इंपॉर्टेंट टास्क्स को मॉर्निंग में स्केड्यूल करें जब विल पावर हाई होती है। रिवॉर्ड्स को स्केड्यूल करें जब आप डिफिकल्ट टास्क्स कंप्लीट करते हैं। किताब में एक राइटर का उदाहरण दिया गया है जो पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करता था। 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क और फिर 5 मिनट्स ब्रेक। इस टेक्निक से उनकी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई और उन्हें काम में भी मोर एंजॉयमेंट मिला। अध्याय 9, डोपामाइन और रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में बताया गया है कि डोपामाइन हमारे रिलेशनशिप्स को कैसे प्रभावित करता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। कांस्टेंट डिजिटल स्टिम्युलेशन से हम प्रेजेंट मोमेंट में लेस एंगेज्ड होते हैं, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी कम हो जाती है। रियल वर्सेस वर्चुअल कनेक्शंस। सोशल मीडिया पर हंड्रेड्स ऑफ कनेक्शंस होने के बावजूद रियल लाइफ डीप कनेक्शंस की कमी लोनलीनेस का कारण बन सकती है। इमीडिएट वर्सेस लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में टाइम और एफर्ट लगता है, जबकि डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्शंस इंस्टेंट है। हेल्दियर रिलेशनशिप्स के लिए स्ट्रैटेजीज। फोन फ्री जोन्स और टाइम्स एस्टैब्लिश करें, जैसे डिनर टेबल, बेडरूम। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें बिना डिस्ट्रैक्शंस के। फेस टू फेस इंटरैक्शंस को प्रायोरिटाइज करें। डीप कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करें सुपरफिशियल ऑनलाइन इंटरैक्शंस के बजाय। किताब में एक कपल का उदाहरण दिया गया है जिन्होंने टेक फ्री ट्यूसडेज शुरू किए। हर ट्यूसडे शाम को वे अपने डिवाइसेस टर्न ऑफ करते थे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। इससे उनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हुई और कम्युनिकेशन बेहतर हुई। अध्याय 10, बच्चों और टीनेजर्स के लिए डोपामाइन मैनेजमेंट। इस अध्याय में पेरेंट्स के लिए गाइडेंस दी गई है कि वे अपने बच्चों को हेल्दी डिजिटल हैबिट्स डेवलप करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। रोल मॉडलिंग। बच्चे आपके बिहेवियर से सीखते हैं, इसलिए अपने डिजिटल हैबिट्स पर ध्यान दें। एज अप्रोप्रिएट लिमिट्स। उम्र के अनुसार स्क्रीन टाइम लिमिट्स सेट करें और कंसिस्टेंटली एनफोर्स करें। डिजिटल लिटरेसी। बच्चों को टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में एजुकेट करें। अल्टरनेटिव एक्टिविटीज। नॉन डिजिटल एंगेजिंग एक्टिविटीज प्रमोट करें, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स, रीडिंग और आउटडोर प्ले। ओपन कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी यूज के बारे में ओपन डिस्कशंस एनकरेज करें, जजमेंट के बिना।
किताब में एक फैमिली का उदाहरण दिया गया है जिन्होंने फैमिली मीडिया प्लान डेवलप किया। इस प्लान में क्लियर रूल्स थे स्क्रीन टाइम के लिए, डिवाइस फ्री जोन्स और टाइम्स, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग रूल्स। साथ ही उन्होंने वीकली फैमिली एक्टिविटीज प्लान की जिनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं था, जैसे हाइकिंग, बोर्ड गेम्स और कुकिंग टुगेदर। निष्कर्ष, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट या प्लेजर को कंप्लीट एलिमिनेट करना नहीं है, बल्कि इनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना है। जब हम अपने डोपामाइन लेवल्स को बैलेंस करते हैं तो हम मोर प्रेजेंट रहते हैं, बेटर फोकस और प्रोडक्टिविटी पाते हैं, डीपर कनेक्शंस डेवलप करते हैं, सिंपल प्लेजर्स का आनंद लेते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में बेटर होते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स एक वन टाइम सोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रेगुलर डिटॉक्स पीरियड्स और माइंडफुल डेली हैबिट्स से हम टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं बिना इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के। अपने डोपामाइन को मैनेज करके हम अपने अटेंशन, एनर्जी और टाइम पर कंट्रोल पा सकते हैं, और अंततः यही फ्रीडम ही रियल हैप्पीनेस का सोर्स है।